नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही होगी शुरू। राज्यों के मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आज से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। राज्य सरकार ने मानसून को देखते हुए किसानों के लिए खाद और बीज की माकूल व्यवस्था करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। और प्रदेश में 20 जून से मानसून के दस्तक देने की संभावना। कई स्थानों पर मानसून पूर्व की बारिश का दौर जारी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। देश के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार 29 जून तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। मतदान 18 जुलाई को होगा और मतगणना 21 जुलाई को की जाएगी। राज्यसभा महासचिव राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी होंगे। मतदाताओं की कुल संख्या 4,809 है। इनमें 776 सांसद और विधानसभाओं के 4,033 सदस्य शामिल हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आज से राज्यों के मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हो रहा है। 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को और मजबूत बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम 2 दिन इस सम्मेलन में भाग लेंगे और इसकी अध्यक्षता करेंगे। केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि तथा अपने अपने कार्यक्षेत्र के विशेषज्ञों सहित 200 से ज्यादा लोग इसमें भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाने के अवसर पर मीडिया से अधिक सकारात्मक खबरें प्रकाशित करने की अपील की है। श्री मोदी ने कल मुंबई में एशिया के सबसे पुराने समाचार पत्र मुंबई समाचार के द्विशताब्दी समारोह को संबोधित किया। उन्होंने पत्रकारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि कोविड महामारी के समय में उन्होंने कर्मयोगी की तरह काम किया। मीडिया की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान मीडिया के सहयोग से देश में सकारात्मक माहौल बनाने में सहायता मिली है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि स्कूली शिक्षा में कृषि पाठ्यक्रम को जगह मिलनी चाहिए और हर भारतीय को इससे जोड़ा जाना चाहिए। श्री तोमर ने कल नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित एक समारोह में ये बात कही। उन्होंने कहा कि यदि स्कूली स्तर से ही बच्चों में कृषि के प्रति रुचि बनी रहे तो वे कॉलेज के बाद कृषि पर विशेष ध्यान दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि कृषि भारत का सामर्थ्य है और इसकी प्रमुखता न केवल भविष्य में बनी रहेगी बल्कि इसका विस्तार भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों की ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताजा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। समाचार अभी और हैं, उससे पहले ये संदेश। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं? आपके लिए ऑल इंडिया रेडियो लाया है प्रोग्राम अभ्यास, एक ऐसा प्रोग्राम जहां आप सवाल भेजते हैं व्हाट्सएप नंबर 9829094044 पर या फिर ईमेल करते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। आपके सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट देते हैं शनिवार रात 9:30 बजे। इस बार का विषय है इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज और सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 15 जून। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने आगामी मानसून को देखते हुए सभी अधिकारियों को किसानों के लिए खाद और बीज की माकूल व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। श्री कटारिया कल जयपुर में खरीफ वर्ष 2022 की आदान व्यवस्था और बजट घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान कल्याणकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जाए।
मौसम विभाग ने प्रदेश में 20 जून तक मानसून की दस्तक देने की संभावना व्यक्त की है। इस बीच कई स्थानों पर मानसून पूर्व की बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई। उदयपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां गोगुंदा में 42, कानोड़ में 41, कोटड़ा में 39, वल्लभनगर में 29 और भिंडर में 28 मिलीमीटर बरसात हुई। मौसम विभाग ने आज अजमेर, जयपुर, कोटा और उदयपुर संभागों में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बरसात होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं जोधपुर संभाग में कहीं कहीं वर्षा हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत करीब 26,30,000 घरों को नल कनेक्शन से जोड़ा जा चुका है। 9,580 स्वास्थ्य केन्द्रों को भी पेयजल कनेक्शन से जोड़ा गया है। मिशन के तहत 86,217 स्कूलों से करीब 68% स्कूलों को नल के माध्यम से पेयजल मिलने लगा है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग को लेकर माली, सैनी, सूर्यवंशी, कुशवाहा और मौर्य समाज द्वारा जयपुर आगरा राजमार्ग पर भरतपुर के अरोदा हंतरा के बीच धरना प्रदर्शन आज चौथे दिन भी जारी है। भरतपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि पुलिस ने हाईवे जाम करने के मामले में नदबई के लखनपुर थाने में 1,600 आंदोलनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस बीच सरकार और आंदोलनकारियों के बीच अभी तक वार्ता नहीं हो पाई है। उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल की ओर से कल प्रेस वार्ता में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट और स्टार्टअप्स फॉर रेलवे के पोर्टल के बारे में जानकारी दी गई। मंडल रेल प्रबंधक राजीव श्रीवास्तव ने बताया कि देश भर के रेलवे स्टेशनों पर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और स्थानीय उत्पादों की बिक्री के लिए चरणबद्ध तरीके से स्टॉल लगाए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर 12 जिला चिकित्सालय का नाम शहीद राजमल मीणा के नाम पर कर दिया है। इसे लेकर जिले के लोगों में खुशी की लहर है। लोगों ने कहा कि ये शहीदों के प्रति सम्मान है। भरतपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने कल देर रात अलवर के केंद्रीय वस्तु और सेवा कर के कार्यालय अधीक्षक और निरीक्षक को 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। ये राशि भरतपुर के एक व्यापारी से 9 करोड़ रुपए का फर्जी स्टॉक बताकर ली जा रही थी। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। कल 88 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। सबसे ज्यादा 46 मरीज जयपुर जिले में मिले। अलवर में 13, चूरू में 5, भीलवाड़ा और नागौर में 4-4, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में 3-3, 12, श्रीगंगानगर, झालावाड़ और सवाईमाधोपुर में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। कल 34 मरीज स्वस्थ भी हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 596 हो गई है। कल इस बीमारी से सीकर जिले में 1 मरीज की मृत्यु हुई। राजस्थान स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आरएचडीसी की ओर से जयपुर में 5 दिवसीय हैंडलूम प्रदर्शनी आज से शुरू होगी। इसमें प्रदेश के उत्कृष्ट बुनकरों और दस्तकारों के वस्त्र और परिधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। उत्पादों की बिक्री पर 50% तक की विशेष छूट भी दी जाएगी। विशाखापत्तनम में कल रात भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला के तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 48 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 179 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 19 ओवर और 1 गेंद में 131 रन पर ही सिमट गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही शुरू होगी। राज्यों के मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आज से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। राज्य सरकार ने मानसून को देखते हुए किसानों के लिए खाद और बीज की माकूल व्यवस्था करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और प्रदेश में 20 जून से मानसून के दस्तक देने की संभावना है। कई स्थानों पर मानसून पूर्व की बारिश का दौर जारी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।